नमस्कार दोस्तों। आज मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में पूंजी पथरा गांव है वहां पे हूँ। और यहाँ पे इस गांव के अंदर अंदर करीब 60 फैक्ट्रियां हैं जो लोहे का उत्पाद करती हैं। और इसकी वजह से ये पूरा गांव इन फैक्ट्रियों की वजह से, एक्चुअली ये आदिवासी बाहुल एरिया है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी रहती हैं। तो जब से यहाँ ये औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, जब से यहाँ पे ये लोहे का निर्माण शुरू हुआ, ये गांव आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्रियाँ हैं जो चल रही हैं। और ये उसका वेस्टेज मटेरियल है। ये उस फैक्ट्री से, ये जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से निकला हुआ ये कचरा है। और आज इस गांव के लोगों की हालात ये भी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। और आज इस गांव के लोगों की हालात ये है। यहाँ जितनी फैक्ट्रियां हैं सब बाहर के मजदूर आके वो तो मजदूरी कर कमा रहे हैं, लेकिन जो एक गांव है, गांव की जो आदिवासी महिलाएं, ये देखो आप, ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, ये जो ये वेस्टेज मटेरियल है उसको हथौड़ी से, छेनी से पीट कर उसमें कुछ टुकड़े ढूंढती हैं। और करीब इस गांव का करीब हर व्यक्ति इसी काम में, कुछ इधर भी कुछ महिलाएं अभी आराम कर रही हैं, वो हथौड़ी चला के थक चुकी हैं। और इधर महिलाएं तोड़ रही हैं। और ये इनका एक जीवनचर्या बन चुका है, यही इनके इनकम का स्रोत है। तो हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वेस्टेज मटेरियल से ये एक दिन में कितना रुपए कमा लेती होंगी। तो मैं बात करने का प्रयास करूंगा, ये हमारे सामने है। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो आप लोग इससे निकालते हैं, एक दिन में कितना कमा लेते होंगे इससे? मतलब पूरा दिन अगर आप इसको पत्थर को तोड़ेंगी तो जो, अगर पूरा दिन पत्थर को तोड़ेंगी तो उससे जो मिलेगा वो सिर्फ 100 या 150 का मिलेगा। अच्छा जी, क्या कह रही हैं आप? 50 रुपया भी नहीं होता कभी। अच्छा, मतलब पूरा दिन तोड़ने के बाद 50 रुपया भी नहीं मिलता? गांव वाले चुन लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चुनते हैं, हम लोग बाहर वाले हैं। अच्छा, बाहर के हैं। तो ये कैसे, इसमें पूरा ऐसे हाथ से खोल के इसमें वो जो कण होते हैं लोहे के, वो ढूंढना पड़ता है। तो ये बताइए, 50 रुपया में आप लोगों का जीवन यापन कैसे चलता होगा? नहीं तो अभी काम भी तो नहीं मिल रहा है कि पूरा प्लांट बंद है सर। अच्छा, तो ये जो यहाँ जो प्लांट है वो आप लोगों को काम नहीं देते? नहीं, सब बंद है, बंद पड़े हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लांट है। और आप लोगों के पास कोई खेती बाड़ी की ज़मीनें नहीं है? अच्छा, तो ये जो स्थिति है, मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था कि ये पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद ये जो गांव की महिलाएं हैं वो कितना कमाती होंगी। इधर कुछ और औरतें हैं जो पत्थर से लोहा ढूंढ रही हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या कर रही हैं आप लोग? ये पत्थर से लोहा निकाल रही हैं। अच्छा, ये बताएं, कहाँ यही के हैं आप लोग? स्थानीय गांव के हैं? अच्छा, तो ये इसमें कितने रुपये कमा लेती होंगी एक दिन में आप लोग? थोड़े से जोर से कहना
डाला हुआ होता है इसमें हम्म। है तो हो जाता है 200-300, तो नहीं होता है अभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी आज का क्या प्रोग्रेस है? आज कितना कमा लिया आपने? कमाए हम तो 1 किलो 2 किलो पाव का होता है। तो ये कितने रुपए किलो बेचती हैं आप लोग? 10 कितने रुपए किलो बिकता है? 10 रुपये लेते हैं अभी तो। 10 पहले रुपया? तो ज़्यादा लेते थे। अच्छा, इस समय रेट कम है। कम से तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारे इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की हालात कि पहले तो इनका बसा बसा इन फैक्ट्रियों के कारण इनका जो बसा बसाया घर था, गांव था, वो पूंजीपतियों के हाथ चला गया। इसके बाद जो इनके खेती की ज़मीनें थी वो भी पूंजीपतियों के हाथ चली गई। अब आज की डेट में हालात ये हैं कि इनके पास ना तो रोज़गार है ना तो कमाई का कोई और जरिया, इसलिए ये जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ ये वेस्ट मटेरियल होता है, जिसमें कुछ थोड़े बहुत लोहे के कण बच गए होते हैं, तो उसको ये पीट पीट के तोड़ते हैं और उनमें जो छोटे छोटे लोहे के कण अगर मिल गए तो उसको इकट्ठा करती हैं। और जैसा कि अभी वो स्थानीय महिला ने बताया कि वो 10 रुपये किलो के हिसाब से फिर उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से अभी उसने बताया कि हम आज के दिन में हमने 2 किलो करीब इकट्ठा किया है। तो अगर ये 10 के भाव में बेचेंगी तो 20 रुपया इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा दिन यहाँ पे डस्ट में, धुएं में, अपने आप को इस प्रदूषण में झोंके रखने के बाद ये 20-30 रुपया ये लोग कमा लेते हैं। तो ये हालात हैं जहाँ भी हमारा ये मूल निवासी बहुजन समुदाय है, वहाँ स्पेशली छत्तीसगढ़ में यहाँ साधन संसाधन है। यहाँ तो ये जितनी ये दिख रही हैं ये लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ उड़ीसा से ये माल आता है, क्योंकि ये रायगढ़ ज़िला उड़ीसा का बॉर्डर है। उड़ीसा से ये कच्चा मटेरियल आता है, फिर इसके बाद इन फैक्ट्रियों में लोहा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है और उसका जो वेस्टेज मटेरियल है वो यहाँ ये ज़मीनें, और मुख्य चीज़ अभी मैं गांव साइड बात कर रहा था तो गांव वालों ने जो बताया कि ये जो ज़मीनें हैं ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं, ये यहाँ के गांव के लोगों के पट्टे की ज़मीनें हैं। और यहाँ के जो थोड़ा सा कुछ ठाकुर ब्राह्मण, जो चंद ठाकुर ब्राह्मण यहाँ दमंग टाइप के लोग हैं, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं वो यहाँ के आदिवासियों की ज़मीनों में जबरन ये वेस्टेज मटेरियल को डंप कर देते हैं। उनसे एक बार पूछते भी नहीं कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, इसमें हम ये कचरा डालें कि ना डालें। और मैंने अभी गांव में बात की, वो बेचारे इधर देखिए जनरल कौर जी महिलाओं से बात कर रही हैं, ये महिलाएं सुस्ता रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हम क्या करें, हमको अगर हम लोग मना करते हैं, हमारी ज़मीनों में ये ज़बरदस्ती इस तरीके के कचरे फेंकते हैं, और अगर हम लोग मना करते हैं तो इसके बाद जो है तो ये पुलिस का दुरुपयोग करके हम लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करें, मजबूर। ये हालात हैं इस क्षेत्र के। ये गांव की, इसी गांव की महिलाएं हैं और ये शुरू से इस संघर्ष में रही हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूं। नमस्कार जी, आप लोग यहीं से हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोड़ रहे हैं पत्थर। ये पत्थर कोई घर वर बनाना किस लिए फोड़ रहे हैं? फोड़ कर
इस पत्थर से क्या निकलता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम निकलता, लोहा। लोहा। तो जैसे ये फोड़ रहे हैं आप लोग, एक दिन में कितना निकाल लेते होंगे? अब एक दिन में तो पता नहीं, कौन दिन 50 रुपया, कौन दिन 100 रुपया, बस। मतलब पूरा दिन इस तरीके से तोड़ने के बाद सिर्फ 50-100 रुपये ही मिलता है। तो इससे अच्छा तो आप लोग कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरा काम तो कर सकते हैं, बाकी क्योंकि आज तो अगर कोई मजदूरी करने भी जाए तो करीब 500 रुपये मिल जाते हैं। 500 रुपया मिलते तो फैक्ट्री नहीं जाते क्या? फैक्ट्री वाले आप लोग को काम नहीं देते हैं? तो लोकल आदमी को नहीं देते हैं ना दीदी, वो तो बात। लोग तो इस गांव अच्छा। की जमीन गई है ना, मतलब आपकी जमीन गई से ना दीदी। ये जो फैक्ट्रियां जहाँ बनी है पहले तो कभी न कभी आप लोगों की ज़मीन ही रही होंगी। हाँ। तो अब यहाँ अगर आप लोग काम करने जाएं तो काम नहीं मिलता है। काम वही तो लोकल आदमी को नहीं देता है, इसीलिए अच्छा। जब जाते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो दरोगा लोग दारू पी लेते हैं और हाँ। 1-2 दिन नहीं जाते हैं, इसलिए वो काम पे नहीं जाते। मतलब अच्छी कमाई हो गई तो कितना आप लोग प्राप्त कर लेते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये वाला, हाँ, ये वाला तो अभी तो मेरे जानते हुए तक तो मतलब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में आप लोग ये बताइए कि एक दिन में सबसे ज़्यादा कितना कमाई होगी? जो ऐसा दिन रहा हो जिसमें सबसे ज़्यादा कमाने का मिला हो ये तोड़ के। कल पता है सबको। 4 केजी 5 केजी 3 केजी पहले मिला था, सभी नहीं मिला। मतलब ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा तो 5-6 किलो तक। तो 5-6 किलो तो कह रहे हैं कि 10 रुपया किलो जा रहा है। हाँ 10 रुपये किलो। 5-6 किलो तो फिर 60 रुपये का हुआ। अभी दीदी आप मन के तो जमीन गीस है ना, कतेक जमीन गीस है? अम्मा की जमीन गई से। तो आप लोगों की पहले ज़मीन थी, आप लोगों ने बेच दी कंपनी वालों को, तो उसका मुआवजा तो मिला होगा काफ़ी सारा। मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को? आगे काकी पैसा उसी मिली इसकी के भाई रहे, कितने भाई थे उसमें बाटा? 3 भाई ने। तो मुआवजा मिलने के बाद भी आप लोगों की स्थिति नहीं बदली? ये 40,000 एकड़ में गई है। अच्छा, कम में गई थी। मतलब 40,000 तो आजकल डिसमिल में जाती है। 3 भाई हैं अच्छा, तो उनको कितना मिला होगा एक जन? 40,000 एकड़ गई तो 1 एकड़ में 3 भाई को है 1 एकड़ ज़्यादा 50-50 हज़ार मिले थे। हाँ, तो 50,000 आज के ज़माने में क्या होता है? हाँ, तो जब जमीन गई तो जमीन दीदी, जब जमीन आप मन के गई तो जमीन के बदले में आप मन नौकरी नहीं दी इस कंपनी? आपको बोला नहीं था कंपनी ने कि हम नौकरी देंगे? क्या करते हो बेटा, पढ़ते हो? क्या हो? इधर देख के बोलो। स्कूल नहीं जाता था ना, इसलिए। कितना तक पढ़े हो? 7वीं पढ़ रहा था। 7वीं पढ़ रहा था। 7वीं तक? अभी नहीं जाते हो? क्यों? ये जो मम्मी पापा कर रहे हैं यही तुमको भी करना है? तोड़ना आता पत्थर है? तुम भी तोड़ते हो? तो ये देख सकते हैं आप लोग, माँ बाप जो काम कर रहे हैं, बच्चे जिनको आज स्कूल में बैठा होना चाहिए वो भी इधर ही पत्थर तोड़ रहे हैं बैठ। 6-7 साल के छोटे बच्चे लगे हुए हैं, इनका क्या भविष्य होगा
वो आप लोग सब देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये है कहानी इस रायगढ़ ज़िले के, ये जो पूंजी पथरा गांव है। यहाँ आदिवासी कभी खुद के किसान होते थे जिनके पास अच्छी ज़मीनें थी। जब यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठी तो बहुत कम रेट में, ना के बराबर भाव में इनकी ज़मीनें इनसे ठग ली गई। आज उन्हीं ज़मीनों पे ये फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, लोग करोड़ों अरबों बना रहे हैं। और कल जो इस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, आज वो इन कचड़ों में जो है टुकड़े ढूंढते नज़र आ रहे हैं। ये है आज का भारत। और ये दिया है हमारे बहुजन समाज को 75 वर्षों में जो ब्राह्मण वन्य ताकतें इस देश को राज कर रही हैं, उन्होंने। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, इतना पोल्यूशन है। आप लोग देख रहे होंगे पूरा धुंध है। तो जब हमारी 1 घंटे में ये स्थिति है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे ये रह रहे हैं इनके स्वास्थ्य के क्या हालात होंगे, कितनी बीमारियाँ इनके अंदर पैदा हो रही होंगी। तो मैं इधर आया हुआ था, ये सब देखा, मैंने सोचा ये आप लोगों तक इस चीज़ को साझा करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया। मैं देखता हूँ कुछ और नई चीज़ दिखेगी तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।